हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने ही मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में मलमास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसको परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर साल नहीं आती बल्कि 3 वर्ष में एक बार आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन की घोर दरिद्रता नष्ट होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है और उसका क्या पुण्य फल है, यह मुझे आप विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास में एकादशी पड़ती है वह 2 एकादशी पड़ती हैं। उनका नाम पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी है। जो परमा एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और गरीबी से जो परेशान होता है, इस व्रत को करने से उसके घर की गरीबी भी दूर हो जाती है, आर्थिक तंगी से परेशानी मिट जाती है। व्यक्ति कितना ही गरीब और दरिद्र क्यों ना हो, यदि वह परमा एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, इसको पूर्व जन्म में किसने किया था, यह विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व जन्म की प्राचीन काल में एक कामपलय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत सदाचारी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो परम पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह दंपत्ति अत्यंत गरीब थी। उनके पास भोजन की इतनी कमी थी कि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी गरीबी के बाद भी वे अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि या साधु को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से धन कमाने के लिए परदेश जाने की इच्छा जताई। इस पर पवित्रा ने बड़े प्रेम से कहा कि सुख दुख और धन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होते हैं, जो भाग्य में है यही यही मिल जाएगा। इसीलिए परदेश जाने की वजह यहीं रहकर हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सुमेधा पत्नी की बात मानकर वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उनके घर महर्षि कौंडे का आगमन हुआ। महर्षि कौंडे जब उनके यहाँ पधारे तब उन दंपत्ति ने भूखे होने के बावजूद भी महर्षि का भावपूर्ण आदर सत्कार किया। ऋषि की प्रसन्नता देखकर पवित्रा ने उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने का कोई आध्यात्मिक उपाय पूछा। महर्षि कौंडे ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत सब पापों और दरिद्रता को नष्ट करने वाला माना जाता है। उन्होंने बताया कि इसी व्रत के प्रभाव से धन के देवता कुबेर जी को भगवान शिव जी की कृपा से देवताओं को कोषाध्यक्ष का पद मिला था। ऋषि ने उन्हें विधि पूर्वक 5 दिनों तक पंच रात्रि इस व्रत को और रात्रि जागरण करने का निर्देश दिया। व्रत का प्रभाव महर्षि के कहे अनुसार सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा व नियम के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूरा होते ही उनके घर में एक राजकुमार आया। उसने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें सब सुख सुविधाओं से युक्त कर एक भव्य महल और आजीविका के लिए एक गांव दान में दे दिया। इस प्रकार व्रत का पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण दंपत्ति की दरिद्रता हमेशा के लिए
दूर हो गई और वह पृथ्वी पर सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक वैकुंठ धाम को पधारे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो यह परमा एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस पावन व्रत को सच्चे मन से करने से प्राणी को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सर्वोच्च फलदायी। शास्त्रों के अनुसार परमा का अर्थ होता है सर्वोच्च, यानी कि यह एकादशी सर्वोच्च है। इसीलिए यह एकादशी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सिद्धियां प्रदान करती है। पंचरात्रि व्रत। इस व्रत के दौरान 5 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन, दीपदान और भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का विधि विधान पालन करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त तो होता ही है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि यह व्रत सभी दरिद्रता का नाश करता है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस व्रत के 5 दिन के नियम लिए जाते हैं, यानी कि 5 दिन पहले से ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता है। इस व्रत करने वाले के घर में सुख संपत्ति आती है, धन संपदा की कमी नहीं रहती है। यह मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो समस्त पापों को मुक्ति दिलाने वाला है और जीवन में सुख समृद्धि व अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला यह अत्यंत दुर्लभ व्रत है। इस व्रत को करने से प्राणी की अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यह व्रत एकादशियों में सबसे उत्तम माना गया है। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है। इसमें भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम रूप का पूजन किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। गंगा जी में स्नान कर सकें, संभव हो सके तो गंगा जल में स्नान करें, या ना हो सके तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को धूप दीप, पीले फल, पीले पुष्प अर्पित करके प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैंने आपका जो व्रत रखा है, सुबह में ही भगवान से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसे पूर्ण करने की मुझे शक्ति दो और आप हमारे तन मन में वास करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए, भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र के जाप करने से और एकादशी व्रत करने से आपकी सभी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। यह परम एकादशी है, यानी कि सर्वोच्च एकादशी, सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ एकादशी पुरुषोत्तम माह की एकादशी को माना जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को यह वरदान दिया था कि तुम सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ कहलाओगे। इसीलिए जिसे सबने ठुकराया उसे भगवान विष्णु ने अपनाया, जो पुरुषोत्तम माह को अधिक श्रेष्ठ बनाया। जो एक मलमास था जिसे सबने निंदा करके उसको ठुकरा दिया था, उसे प्रभु ने अपना लिया था। तो हमें इस परमा एकादशी व्रत का लाभ अवश्य लेना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। तो आप सभी इस व्रत का लाभ जरूर लें और आप सभी के लिए परम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बताएंगे जिन्हें आप परमा एकादशी के दिन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो
तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसको हाइप ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।